to all of you. MP बोर्ड 9th क्लास एग्जाम प्रिपरेशन नीतीश जैन सर के द्वारा। और इसमें हम आप लोगों को ये बताएंगे कि 9th क्लास में जो आपका MP बोर्ड का जो पेपर हो रहा है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये तो आपको ब्लूप्रिंट के माध्यम से मिल जाएंगे। ब्लूप्रिंट देखा तो 9th क्लास का अपन चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, चैप्टर के हिसाब से। तो सबसे ज़्यादा नंबर का जो टॉपिक आना है आपका वो है कौन सा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हिंदी में कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। क्या बोलते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इसको अपन को पढ़ना है। टोटल मार्क्स कितने नंबर का आना है जी, ये आना है आपका 8 मार्क्स का। 8 मार्क्स का आना है टोटल, जिसमें से 1 + 1 + 2 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे। 2 मार्क्स का एक आएगा और 4 मार्क्स का एक आएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से अपन को तैयारी करनी है। तो सबसे पहले इसके जो 1 मार्क्स की आएंगे उसमें तो फॉर्मूला के हिसाब से आना है कि फॉर्मूला आना चाहिए। तो पूरे सरफेस एरिया वॉल्यूम के फॉर्मूला आना चाहिए। तो फॉर्मूला सबसे पहले अपन लिखेंगे। 8th क्लास तक पढ़ा था 2D फिगर और 3D फिगर। 2D फिगर क्या होते हैं, 2D फिगर वो होते हैं जिसमें 2 डायमेंशनल हो, लंबाई और चौड़ाई, लेंथ और विड्थ जिसमें होती है वो कहलाते हैं 2D फिगर। और जिसमें 3 विमाएं होती है, 3 डायमेंशंस होती हैं, जैसे कि लेंथ, विड्थ और हाइट, उसको अपन बोलते हैं 3D फिगर। क्या बोलते हैं, 3D फिगर बोलते हैं। तो यहाँ पे अपन को 3D फिगर के बारे में भी 3D फिगर के सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ने हैं। तो क्यूबॉइड से शुरुआत करना है। सबसे पहले क्यूबॉइड क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं घनाभ। क्यूबॉइड को बोलते हैं घनाभ। घनाभ की बात करें तो घनाभ का टीएस क्या होता है, टीएस होता है इसका 2LV + BH + HL। क्यूबॉइड जो इस टाइप से लेंथ है, विड्थ है, हाइट है। इसके फॉर्मूले TSA है, LSA लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है 2 BH + HL, या फिर इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं 2 HL + B। ये भी LSA मतलब लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं हिंदी में। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, घनाभ का, या फिर क्यूबॉइड, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम क्या होता है, आयतन। वॉल्यूम को बोलते हैं आयतन। आयतन क्या होता है इसका, आयतन होता है L × B × H, लेंथ × ब्रेड्थ × हाइट, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। बस ये फॉर्मूले लगेंगे क्यूबॉइड में। क्यूब आएगा, फिर क्यूब मतलब घन। घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है, घनाभ का मतलब होता है जो रेक्टेंगुलर फेसेस होती हैं इसकी। रेक्टेंगुलर फेसेस का मतलब इसकी आयताकार फल क्या होती हैं घनाभ में, आयताकार फल के। आयताकार मतलब जो पूरी जो बुक होती है अपनी बुक है, बुक को अपन बोलेंगे क्यूबॉइड, उसमें रेक्टेंगुलर फेसेस होती है। ठीक है, और घन क्या होता है, क्यूब क्या होता है जिसमें स्क्वायर फेसेस होती है, मतलब बराबर बराबर। तो अभी अपन जी क्वेश्चंस देखना है सब साइड ए। इसका TS क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्यूब का होता है 6A², और LA क्या होता है इसका 4A²। वॉल्यूम क्या होता है इसका, वॉल्यूम होता है इसका A³। इसके बाद नंबर आएगा सिलेंडर का। सिलेंडर यानी बेलन, हिंदी में बेलन बोलते हैं सिलेंडर। सिलेंडर का TSA, सिलेंडर कैसा होता है,
इस टाइप से। सिलेंडर में ये होती है इसकी हाइट, ये होती है इसकी रेडियस। क्या होती है? रेडियस मतलब त्रिज्या, और ये पूरा डायमीटर, ये पूरी हाइट है। इसका सीए से क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर और आर प्लस एच। वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का? वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। एरिया ऑफ बेस की बात करेंगे, सिलेंडर का बेस एरिया भी होता है, तो बेस एरिया कितना होता है? लिख लो एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस या बेस एरिया पाई आर स्क्वायर होगा। क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7, 22/7। पाई की वैल्यू पर लेते हैं 22/7। ठीक है। क्यूब के बाद, सिलेंडर के बाद पहले क्यूबॉइड पढ़ा, फिर क्यूब पढ़ा, फिर सिलेंडर, इसके बाद अपन को पढ़ना है कोन, शंकु। अब बात करते हैं शंकु, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोन। तो कोन ऐसा दिखता है। कोन में ये होती है इसकी रेडियस, ये हाइट, ये स्लैंट हाइट। एल मतलब स्लैंट हाइट, एच मतलब हाइट, और आर मतलब रेडियस, रेडियस ऑफ कोन। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है √h² + r²। टीएस टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर, आर प्लस एल। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है? पाई आर एल। वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसके बाद आता है गोला, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्फीयर। स्फीयर का टीएस टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोला, इसको बोलते हैं हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। जो गोले का होता है, स्फीयर का जो होता है, उसका कितना होता है? इसमें 4/3 पाई आर क्यूब है, इसमें होता है 2/3 पाई आर क्यूब। 4 की जगह 2 करना है, बाकी सेम है। और क्वेश्चन नंबर 7, ये जो मॉडल क्वेश्चन पेपर मिला हुआ है, इसमें चैप्टर नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। और ये एनसीईआरटी में अपनी बुक में एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आएगा। कितने मार्क्स का आएगा? 4 मार्क्स का एक आएगा ये क्वेश्चन, 4 मार्क्स का। 4 मार्क्स का आएगा। तो कैसे करेंगे इसको? तरीका समझ लो इसका। इसको कैसे करेंगे? इसमें दिया है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल। एक हॉल का परिमाप, हॉल का परिमाप 250 मीटर है। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स 4 वॉल, इसकी चारों दीवारों को जो पेंट करने का जो खर्च है वो 15,000 रुपए है। देन फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल, इसकी हाइट निकालना है। रेक्टेंगुलर हॉल, रेक्टेंगुलर हॉल कैसा होता है? क्यूबॉइड जैसा, यानी कि घनावाकार ऐसा। ये जो हॉल है, ये इसको सॉल्व करेंगे अपन। क्या करेंगे? सॉल्यूशन है इसका। ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर हॉल, इसकी पेरीमीटर दी रखी है 250 मीटर। हाइट निकालना है इस सवाल में। कॉस्ट कितनी है? चारों दीवारों को पेंट कराने का जो कॉस्ट है, चारों दीवारों को पुतवाने का जो खर्च है, वो है 15,000 रुपए। तो चारों दीवारों का एरिया कितना आ जाएगा? कॉस्ट हमने बोला है, रेट दे रखा है क्वेश्चन में 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, ये दे रखा था। इसमें लिखा हुआ नहीं क्वेश्चन में। 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर मतलब 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 10 रुपीज, और टोटल कॉस्ट कितना है? 15,000 रुपीज। तो 15,000 में यदि 10 का डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगी चारों दीवारों का क्षेत्रफल, एरिया आ जाएगा। तो देखो एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 वॉल्स इज इक्वल टू क्या? कितना आ जाएगा? 15,000 में डिवाइड कर दें आप 10 से, तो ये आ जाएगा 1500 मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ द
रेक्टेंगुलर हॉल। क्या फॉर्मूला लिखवाया 4 वॉल्स का? 4 वॉल्स मतलब LAC। LAC क्यूबॉइड का क्या होता है? 2H L प्लस B। 2H L प्लस B हाइट निकाल ली है अपन को, तो 2H L प्लस B, इसको ऐसा लिख सकते हैं H इंटू 2L प्लस B इज इक्वल टू 1500 मीटर स्क्वायर। अब 2L प्लस B क्या होता है? 2L प्लस B होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना है? 250। इसकी जगह पर कर 250 इंटू H इक्वल टू 1500, तो H इक्वल टू आएगा 1500 अपॉन 250, 250। 0 से 0 काटेंगे, 25 का पहाड़ा पड़ेंगे 6 बार, 25 कितने बार आएगा? 25 6 या 150, तो H इक्वल टू आगे 6 मीटर। तो इस हॉल की, रेक्टेंगुलर हॉल की जो हाइट आ गई वो 6 मीटर है। तो ऐसे करना है इस क्वेश्चन में। एक बार और देख सकते हैं, इसमें जो पेंटिंग की कॉस्ट दे रखी थी वो दे रखी थी कितनी? 10 रुपए पर मीटर स्क्वायर, 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर, 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर दे रखी थी इसने। और चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल दिया था वो अपन को निकालना था। चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? 15,000 में 10 का भाग दे देंगे कॉस्ट का, तो क्या निकल आया उसका? चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला है? 2H L प्लस B। तो ये कितना दिया था उन्होंने? 1500। तो 2 को यहाँ लिख दिया और H यहाँ लिख दिया, इतना लिख दिया। तो ये क्या होता है? परिमाप, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप कितना दिया था उन्होंने? 250। तो इसकी जगह पे अपन ने कितना रख दिया? 250। तो ऊंचाई कितनी आ गई इसकी? 250 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, तो पक्षांतर करेंगे तो भाग में पहुंच जाएगा। 0 से 0 कट गया, 25 का पहाड़ा पड़ेंगे, 25 की पहाड़ी में आते हैं 6 बार, 25 छक्के 150, आंसर आ गया 6 मीटर। इस प्रकार से हमने बताया रेक्टेंगुलर हॉल की जो हाइट होगी वो 6 मीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे अपन। पहले दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 4 मार्क्स का आएगा। 4 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये निश्चित आने वाला है पेपर में, जरूर आएगा। इसको कर ले, तैयार कर ले। इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो हम यहाँ पर सॉल्व करना देख रहे हैं। तो सीएसए का मतलब कर्व सरफेस एरिया, हिंदी में समझ लेंगे। इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा हुआ है सीएसए ऑफ सिलेंडर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब किसी भी सिलेंडर का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, कर्व सरफेस एरिया है, वो 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी जो हाइट दी है वो है 14 सेंटीमीटर ऊंचाई। देन फाइंड द डायमीटर, मतलब उसका व्यास निकालना है। देखो यहाँ पर डायग्राम बना ले, डायग्राम बना सकते, इसमें अपन को इसका डायमीटर निकालना है। पूरी कहलाती रेडियस, यहाँ से यहाँ तक ये इतनी रेडियस, तो रेडियस का दोगुना होता है डायमीटर। हाइट दी है कितनी? हाइट कितनी है? 40 सेंटीमीटर हाइट। सीएसए दिया हुआ है, तो सीएसए कितना है? सीएसए है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। सीएसए सिलेंडर का सीएसए होता है 2 पाई RH, 88 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है इसकी? 14। हाइट की जगह पर रख देंगे 14 सेंटीमीटर। 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस हमें फाइंड करनी है। हाइट कितनी है? 14 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 88। ठीक, 7 से कैंसिल करेंगे कितने बार? 2 बार। कितना हो जाएगा? 22 दूनी 44 इंटू 2 इंटू R इज इक्वल टू 88। अब 44 टू जा कितना होता है? 88 इंटू R इज इक्वल टू 88। तो रेडियस कितनी आ जाएगी? 88/88 कितना? 1। रेडियस आ गई 1 सेंटीमीटर। रेडियस आ गई 1 सेंटीमीटर, तो जो डायमीटर होगा रेडियस का दोगुना होता है, 1 का दोगुना 2। लिखो डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू 1, तो 2 सेंटीमीटर। इसके लिए व्यास हो जाएगा, इसको हिंदी में बोलते हैं व्यास, डायमीटर व्यास। इस टाइप से ये क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 14 मॉडल में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14
और एनसीईआरटी की बुक में दिया है 13.4 का क्वेश्चन नंबर 6 सिक्स्थ क्वेश्चन है ये 13.4 का 6th नंबर का क्वेश्चन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे परीक्षा में आने वाला है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे एक बार समझ लेते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वो सरफेस एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका सरफेस एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अपन को इसकी रेडियस निकालनी है। तो सरफेस एरिया जब भी दिया हो तो ये मान के चल रहा है कि टोटल सरफेस एरिया, क्या मान के चल रहा है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया बताएं कितना दिया है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना होता है स्फीयर का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया का, होता है 4 पाई आर स्क्वायर। कितना दिया है 154, 4 की 4 लिखेंगे, पाई की वैल्यू होती है 22/7। रेडियस हमें फाइंड करनी है तो आर ही लिखा रहने देंगे, इसमें क्या रेडियस फाइंड करनी है। 154 22 का 4 में गुणा, 22 4 जा 88, 7 यहाँ पे डिवाइड में है तो 7 का क्या हो जाएगा उस तरफ जाके मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 का मल्टीप्लाई। तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 154 इंटू 7, और ये जो 88 मल्टीप्लाई में है वो काय में आ जाएगी डिवाइड में। यहाँ पे 22 की टेबल आती है, नहीं आती तो 11 की आती होगी। 11 8 जा 88, 11 बन जाए 11, 4 बचे, 11 4 जा 44, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 4 जा 8, 2 7 जा 40। तो आर स्क्वायर कितना आ जाएगा 7 7 जा 49, 49/4। आर निकालना है तो इस पे क्या स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट करेगा। स्क्वायर रूट कितना होता है, स्क्वायर रूट कितना, तो 49 का 7, 4 का कितना होता है स्क्वायर रूट 2, 7/2, 2 का डिवाइड करो 7 में 3.5 सेंटीमीटर। तो उस स्फीयर की रेडियस, इस स्फीयर की रेडियस कितनी होगी, इस स्फीयर की जो रेडियस होगी